उसके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाना चाहिए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने, बाकी सब दलों ने भी यही बात दोहराई। उसका जवाब सरकार से नहीं आया। अब युद्ध विराम हुआ है तो निश्चित रूप से हम दोबारा यही सवाल करेंगे कि आप जल्द से जल्द स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाइए, क्योंकि हम मॉनसून सेशन तक तो वेट कर नहीं सकते। अभी तो उसमें कई महीने बाकी हैं और सवाल उठते रहेंगे और अगर जवाब नहीं मिलेगा तो जो वातावरण है उसमें करवाहट आ जाएगी। हम नहीं चाहते कि वातावरण में करवाहट आए। स्पेशल सेशन का अगर ऐलान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पिछली बार आपको याद होगा कि जब 26 लोगों को बेरहमी से पहलगाम में मारा गया और टेररिस्ट ने मारा, उस समय उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग हुई और मैंने पहले भी कहा था कि मुझे तो अच्छा नहीं लगा कि इतना बड़ा हादसा हुआ हो, इतना बड़ा आक्रमण हुआ हो, जहां 26 लोगों की मृत्यु टेररिस्ट के हाथ हो गई हो और मंत्री जी उस बैठक में शामिल नहीं थे। उनको शायद ये लगता था कि बिहार की इलेक्शन ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर वो बॉलीवुड भी गए, केरला भी गए। शायद उनको लगता है कि कहीं भी हादसा ऐसा हो जाए, चाहे मणिपुर में जो भी हो जाए, जाना जरूरी नहीं है। और मैंने ये भी सुना है कि पहलगाम में उनका उनको जाना था और वो भी पहलगाम में नहीं गए। उन्होंने अपना जो फैसला था जाने का वो वापस ले लिया, वहां नहीं गए और मुझे मालूम नहीं क्यों नहीं गए। तो इन चीजों पे सवाल उठते हैं और मुश्किल ये है कि कोई सवाल देने वाला है, जवाब देने वाला है नहीं। तो ना सवाल उठेंगे ना जवाब मिलेंगे, तो ना सवाल उठते हैं ना जवाब मिलते हैं। इनको लगता है कि शायद हम कौन होते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अब आप डोनाल्ड ट्रंप को भी देख लीजिए, रोज के रोज वो प्रेस के सामने आते हैं, रोज के रोज जवाब देते हैं। उनको जवाब भी बड़े, उनके सवाल भी बड़े करवाट होते हैं, फिर भी जवाब देते हैं। यहाँ तो मुद्दत भी गए 10 साल से ज्यादा हो गए, कोई सवाल पूछने वाला ही नहीं है, क्योंकि जवाब देने वाला ही कोई नहीं है। दूसरी बात, ये जो मैं देख रहा हूं कि यूएस प्रेसिडेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा है, एंड आई कोट, I am very proud of the strong and unwavering powerful leadership of India and Pakistan. I am proud that the USA was able to help you arrive at this historic and heroic decision. While not even discussed, I am going to increase trade substantially with both of these great nations. Additionally, I will work with you both to see if after 1,000 years, a solution can be arrived at concerning Kashmir. So, इस ट्वीट पे भी बड़े सवाल उठते हैं। वो कहते हैं कि और ये उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं रूबियो साहब, उन्होंने कहा है कि भाई पिछले 48 घंटों में बातचीत होती रही। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा है और वाइस प्रेसिडेंट वैंस ने भी उसको दोहराया है। तो हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या बातचीत हुई, इसके बारे में तो कोई चर्चा है नहीं, हमें मालूम नहीं है। ये भी कहते हैं कि थर्ड पार्टी में न्यूट्रल जगह पे एनएसए मिलेंगे, उनका एनएसए और हमारे एनएसए साहब वहां मिलेंगे, ग्लोबल साहब। और उधर जो वैंग ही हैं, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बात की हिंदुस्तान से कि यहाँ मतलब के जो, क्योंकि सिचुएशन नहीं है ना कि दोनों ही एक न्यूक्लियर देश हैं, तो कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं चाहता कि कोई युद्ध ऐसा हो। मुझे याद है इनफैक्ट 2022 में जब
प्रधानमंत्री जी पुतिन साहब को मिले, उन्होंने कहा कि इस युद्ध के दौर में कोई जंग नहीं हो सकता। ये तो प्रधानमंत्री भी जानते थे कि युद्ध में दौर में कोई जंग नहीं हो सकता। तो फिर उस पर भी सवाल उठेंगे। तो हम आज कोई आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि ये वक्त आलोचना का नहीं है। हम इतना ही कहेंगे कि आप स्पेशल बुलाइए। हम इतना ही कहेंगे कि स्पेशल एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। और मैं राजनीतिक दलों से मैं सलाह तो दे नहीं सकता, बट इतना कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार ये आश्वासन नहीं दे कि प्रधानमंत्री जी उस ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, तब तक आपको उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी हैं। इतना बड़ा जुल्म हुआ है, हमारे मासूम लोग मारे गए, और प्रधानमंत्री जी उस बैठक में पहले नहीं बैठेंगे और अब भी नहीं बैठेंगे, तो लगता है कि उनको जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस समय प्रधानमंत्री होते तो वो हर जगह में, हर ऑल पार्टी मीटिंग में भी होते, स्पेशल सेशन भी बुलाया जाता, सबके साथ बातचीत होती। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और दोबारा अपनी डिफेंस सर्विसेज को सैल्यूट करना चाहता हूं।